दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे बैंकिंग हो, उसके अलावा कोई डिफेंस हो, डिफेंस के अलावा आपका एसएससी हो, एसएससी के अलावा कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो इंडिया का, या कोई स्टेट का हो जिसमें करंट अफेयर आती है, उसके लिए हम करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेंगी, उसके डेली एमसीक्यू मिलेंगे, फिर वीकली उसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। उसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर फ्री मिलेगा, पूरा पीडीएफ आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 6 मंथ की पूरी पीडीएफ 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे करके आपको 4 पीडीएफ मिलेंगी। पहले डेली, उसके बाद वीकली, मंथली के बाद 3 मंथ की, 6 मंथ की और 1 ईयर की। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 15/7/2024 की करंट अफेयर। अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन, जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। तो दोस्तों अगर जेम्स एंडरसन की बात करें तो जेम्स एंडरसन कौन है कि जेम्स एंडरसन जो है वो इंग्लैंड का एक क्या है, तेज गेंदबाज है। कौन है? इंग्लैंड का एक तेज गेंदबाज है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेम्स एंडरसन संबंधित है, तो आपको लिखना है क्रिकेट से। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जेम्स एंडरसन किससे संबंधित है, तो आपको लिखना है इंग्लैंड से। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आप अगर कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको क्या करना है, उससे क्वेश्चन पुटअप करने हैं, और जब आप खुद से क्वेश्चन देख के बनाने सीख जाओगे तो आप किसी भी एग्जाम में क्या कर दोगे, क्रैक कर दोगे। तो आपको इसमें मोस्टली याद रखना है, पहला क्वेश्चन, जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। वो किससे संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित थे। वो एक तेज गेंदबाज थे, और वो कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, तमिलनाडु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर चेंगलिंगम को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? तमिलनाडु के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे चोकलिंगम, उन्हें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया, हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार। ठीक है, सम्मानित किया गया। अब इनके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। प्रोफेसर चोकलिंगम जो थे, उन्हें पुरस्कार कौन सा दिया गया? हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार। तो एक तो इनका नाम याद रखना है आपको। उसके बाद अगर बात करें ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये अपराध पीड़ितों व आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो अपराध पीड़िता और अपराध न्याय प्रणाली से संबंधित कौन है? चोकलिंगम। और आपको याद रखना है ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो भी आप इसमें होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आपसे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों अगर बात करें माला दिवस की, तो माला दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? माला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? माला यूसुफजई की। तो माला यूसुफजई जो थे, उन्होंने क्या किया था? जो महिला थी उनकी शिक्षा पे क्या किया था? उनकी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया था, उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए। ठीक है ना। अगर उनकी बात करें, उनका जन्म हुआ था 12 जुलाई को, इसीलिए क्या माला दिवस के, मलाला दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। किसे? 12 जुलाई को। ठीक है, तो आपसे इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि पाकिस्तान का है, आपको पता है। और इसमें अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं कि कब मनाया जाता है, और दूसरा आपको याद रखना है किससे संबंधित है। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है। अगर नेक्स्ट बात करें, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। तो दोस्तों संविधान हत्या दिवस, अब जान लेते हैं संविधान हत्या दिवस क्या था। तो आपसे पूछा जाएगा कि कब स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट कब हुआ आपका? 2024 में। ठीक है, मनाया कब जाएगा? तो अगर बात करें तो आपका मनाया जाएगा 25 जून को। कब मनाया जाएगा? 25 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया गया। ठीक है, तो 1975 में क्या था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था? आपातकाल लागू किया था। क्या किया था? आपातकाल लागू किया था, जिसमें बहुत लोगों का क्या हो गया था? बलिदान हो गया था। क्या लोगों हुआ था? बहुत लोगों का बलिदान हो गया था, और लोगों की भावनाओं से क्या किया गया था? खिलवाड़ किया गया था। ऐसा किसका मानना है? हमारी गवर्नमेंट का मानना है। और यातनाओं के कारण 25 जून को क्या कर दिया गया? संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया बीसीसीआई पीएसयू इंडेक्स फंड। तो दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं कि बीएससी पीएसयू इंडेक्स फंड क्या है। तो कोटक महिंद्रा के बारे में तो सभी जानते होंगे, एक चर्चित व्यक्ति हैं कोटक महिंद्रा। कौन है? एक चर्चित व्यक्ति हैं। अगर बात करें बीएससी पीएसयू इंडेक्स, ठीक है, तो ये क्या है? एक निष्क्रिय इक्विटी योजना है। क्या है? निष्क्रिय इक्विटी योजना है। यह फंड क्या है? 56 पीएसयू स्टॉक को शामिल करता है। क्या करता है? 56 पीएसयू स्टॉक को ये शामिल करता है। और हाल ही में
स्टॉक में दिखाए गए महत्वपूर्ण वृद्धि मजबूत गति का लाभ उठाते हुए इन्होंने क्या किया है, ये जारी किया है। ठीक है, इस फंड के माध्यम से निवेशक भारत की आर्थिक प्रगति में एक लागत प्रभावी निवेश वहन द्वारा भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा ने, देखिए मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। कोटक महिंद्रा ने क्या किया है कि इन्होंने क्या किया कि एक अपने, आपने देखा होगा करेंसी मिलती है या किसी के शेयर मिलते हैं शेयर, तो शेयर प्रणाली इन्होंने स्टार्ट की है। और क्या कर सकता है, कोई भी हमारे भारत के आर्थिक प्रगति को मजबूत बनाने के लिए शेयर को खरीद सकता है। ठीक है, जिससे कि हमारे भारत की क्या होगी, आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, किसकी बात करें, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्या किया, एक ऐप लॉन्च किया है जिसे क्या बोलते हैं, सेफ्टी रिंग। क्या बोलते हैं, सेफ्टी रिंग ऐप। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पीएनबी द्वारा कौन सा बैंक ऐप लॉन्च किया गया है, सेफ्टी रिंग, और किससे संबंधित है, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा से क्या है, संबंधित है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है साइबर की बहुत सारी समस्याएं हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, आपके पैसे निकल जाते हैं। तो उसी से बचने के लिए क्या है, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा के लिए सेफ्टी रिंग ऐप क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया में भारत की वायुसेना का अभ्यास पिच ब्लैक। अगर बात करें आपसे आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सेना का अभ्यास पिच ब्लैक, तो दोस्तों क्या है, पिच ब्लैक क्या है, एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। क्या है, सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे देश भाग लेते हैं। अगर बात करें इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस्ड डॉर्विन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपसे सिर्फ एक ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो आपका अभ्यास है ये कैसा है, ये मोस्टली आपका जो है ये द्विवार्षिक का कैसा अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास आपका ये कैसा है, द्विवार्षिक अभ्यास है। एक तो आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है इस कौन सा संस्करण था, 43वां संस्करण। कौन सा है, 43वां संस्करण, और कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो 3-4 बातें याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 43वां संस्करण था, और ये द्विवार्षिक क्या है, अभ्यास है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास, यानी बहुत सारे देश, लगभग 20 देशों ने क्या किया, इसमें भाग लिया। तो बहुत सारे देश भाग लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें रक्षा मंत्री हमारे कौन है, श्री राजनाथ सिंह जी। तो रक्षा मंत्री जी, अब यहाँ बात किसकी हो रही है, राज्य मंत्री जी की। किसकी बात हो रही है, राज्य मंत्री की। किसकी बात हो रही है, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं उनकी बात हो रही है। तो कौन है, संजय सेठ। तो आपको एक काम करना है, एक तो इनका नाम याद रखना है, संजय सेठ का। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि हमारे राज्य मंत्री कौन है, तो आपको क्या याद रखना है, संजय सेठ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेठ ने क्या किया, जीआरएससी में लॉन्च किया ग्रेन 2024। तो इन्होंने ग्रेन्स 2024 क्या किया, लॉन्च किया। अगर बात करें 10 जुलाई 2024 को, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीआरएससी में ग्रेन्स 2024 किसने लॉन्च किया, तो श्री संजय सेठ ने। फिर पूछा जा सकता है कि श्री संजय सेठ कौन है, तो रक्षा राज्य मंत्री हैं किसके, भारत के। अगर बात करें भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। अगर बात करें इसकी ग्रेन्स 24 की, तो ग्रेन्स 24 का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है शिपयार्ड में चुनौतियों के सामने प्रौद्योगिकी के समाधान को क्या करना, बढ़ावा देना। यानी शिपयार्ड मतलब दोस्तों जो भी हमारे भारत के जहाज रहते हैं, पनडुब्बी वगैरह, उनकी चुनौतियों को क्या करना, उनमें टेक्नोलॉजी को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, और भारत के स्टार्टअप के माध्यम से क्या करना, नए नए जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उन्हें डेवलप करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। ये क्या है, इसका ग्रेन्स 2024 का उद्देश्य है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से किस देश ने कजाकिस्तान के ओत्यो में आयोजित ब्रिलेस्टिक 2024 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक अभ्यास बताया था, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें 20 देशों की सेनाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था, और नेवी का अभ्यास था। लेकिन ये अभ्यास जो है ब्रिलेस्टिक 2024 है। इसमें अगर बात करें तो तुर्कमेनिस्तान ने क्या किया, इसमें अभ्यास में भाग नहीं लिया। ठीक है, अगर बात करें इसकी, तो ये ब्रिलेस्टिक जो 2024 नामक सैन्य अभ्यास है, जिसमें अजरबैजान की ज़मीनी सेना, कमांडो इकाइयाँ, पैरासूट सैनिक, वायुसेना के साथ साथ SU-25 विमान, नौसेना के साथ साथ जल स्थल संचालन जहाज क्या हैं, ये आदि शामिल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस किस सेना ने भाग नहीं लिया। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन यही बनेगा। और कब कब आयोजित हुआ, तो ये 11 जुलाई से 17 जुलाई तक क्या है, कैस्पियन सागर में कहाँ हो रहा है, आयोजित। तो आपको समुद्र भी याद रखना है, कैस्पियन सागर भी आपसे क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जा सकता है। ठीक है,
अगर नेक्स्ट बात करें, कौन सा देश पसंदीदा एफपीआई गंतव्य सूची में मॉरिशस को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है? ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा देश एफपीआई। तो दोस्तों इसमें क्या है, आयरलैंड है। क्या है? आयरलैंड। अब बात करें 30 जून 2024 तक आयरलैंड ने मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए क्या किया? आयरलैंड ने मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए भारत में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य में चौथा स्थान हासिल कर लिया। तो दोस्तों पहले क्या था, ये जो था इसका स्थान बहुत पीछे था, लेकिन अभी क्या है, चौथा स्थान इसने क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। गंतव्य स्थान का मतलब होता है दोस्तों घूमने वाले स्थान। ठीक है, जिसमें 4.41 ट्रिलियन का रिकॉर्ड क्या है, अंडर कस्टडी के रूप में क्या किया है? बढ़ोतरी की है। ठीक है, अगर बात करें तो 26% की क्या है? छमाही उछाल है। 26% का क्या है? उसकी इनकम में छमाही उछाल आया है, जबकि मॉरिशस की 11% की वृद्धि के विपरीत निवेशकों की प्राथमिकताओं में क्या हो गया? बदलाव आ गया है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करें, किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष विश्वविद्यालय? तो दिव्यांग छात्रों के लिए जो विशेष विश्वविद्यालय खोला गया है वो कहाँ खोला गया है? झारखंड में खोला गया है। अगर नेक्स्ट बात करें कृषि पुरस्कार, किसकी बात करें? कृषि पुरस्कार की, तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ? दोस्तों बागवानी का मतलब होता है फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधीय पौधों की खेती, ये जितने भी होते हैं। इसके अलावा आपके प्लांटेशन क्रॉप की खेती। तो इसमें सबसे अच्छा जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? आपका नागालैंड को मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा रामायण मंदिर, देखिए एक तो अयोध्या का राम मंदिर था, लेकिन विश्व का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है दोस्तों? बिहार में बन रहा है। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में श्री महावीर स्थान न्यास समिति द्वारा शुरू हुए, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। और एक किसके द्वारा बनाया जा रहा है? श्री महावीर स्थान न्यास समिति द्वारा क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। मंदिर के क्षेत्रफल की बात करें तो 3.67 लाख फुट क्या है इसका क्षेत्रफल है। इसमें 270 फीट ऊंचाई पर क्या है? एक संरचना होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग संरचनाएं होंगी। अगर बात करें इसमें 4 अलग अलग 180 फीट ऊंचाई की क्या होंगी? संरचनाएं शामिल होंगी। मंदिर की कुल लंबाई की बात करें तो 280 फीट और चौड़ाई 540 फीट होगी, जो अयोध्या मंदिर से भी क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। अगर बात करें भारत के खिलाफ श्रृंखला से पहले श्रीलंका T20 टीम की कप्तानी से किसने इस्तीफा दिया? तो दोस्तों भारत की T20 जो टीम है उसकी कप्तानी से जो इस्तीफा किसने दिया? वानिंदु हसरंगा ने। किसने दिया? वानिंदु हसरंगा ने क्या दिया? इस्तीफा दिया। भारत दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, भारत की टीम से नहीं दिया, वो श्रीलंका की टीम से दिया है। ठीक है, तो ये पहले कप्तान थे, अब इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया है, श्रीलंका के थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस चीनी रॉकेट का नाम जो प्रक्षेपण के तुरंत बाद विफल हो गया, जिसके परिणाम 3 मौसम उपग्रह क्या हो गए? जिसके परिणाम से 3 मौसम उपग्रह क्या हो गए? नष्ट हो गए। हाइपरबोला फर्स्ट, ये क्या है दोस्तों? चीन का उपग्रह था, रॉकेट था, जिससे क्या हो गए? 3 उपग्रह नष्ट हो गए। उपग्रह की बात करें दोस्तों तो मौसम बताने के लिए ऐसी सैटेलाइट होती हैं जो हमारे वायुमंडल में क्या हो? सेट होती हैं, पहले से ही मौसम का जो पूर्वानुमान लगाती हैं, लेकिन चीनी रॉकेट से क्या हो गई? वो 3 नष्ट हो गई। तो आपको याद रखना है, ये जो रॉकेट था ये इसने क्या कर दिया? हमारे 3 उपग्रहों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करें एसआर एनर्जी ट्रांजिशन किस देश में यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो एसआर एनर्जी ट्रांजिशन, तो एसआर एनर्जी ट्रांजिशन की अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में क्या कर रहा है? पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें एमसीक्यू की, किसकी बात करें? एमसीक्यू की, तो जल्दी जल्दी एमसीक्यू एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निम्न में से किस देश में कजाकिस्तान के ओक्तो में आयोजित ब्रिलेस्टिक 2024 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों भाग किसने नहीं लिया था? तुर्कमेनिस्तान ने, मैंने बताया था। कौन सा देश पसंदीदा एफपीआई गंतव्य सूची में मॉरिशस को पछाड़कर चौथे स्थान पर आ गया? तो कौन सा आ गया? आयरलैंड आ गया है। किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष विश्वविद्यालय बनाया गया? किसके लिए? झारखंड के लिए बनाया गया, झारखंड में बनाया गया है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? नागालैंड को मिला है। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें भारत में सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? तो भारत में सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? बिहार में बन रहा है। भारत के खिलाफ श्रीलंका की टीम T20 के जो कप्तान है वानिंदु हसरंगा, इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है अपनी कप्तानी से। चीन का एक ऐसा रॉकेट था जिसने क्या किया था?
दोस्तों 3 उपग्रह को नष्ट कर दिया था, उसका नाम क्या है, हाइपरबोला 1 है। एसआर एनर्जी ट्रांजिशन किस देश में यूरोप का पहला हाइड्रोजन बिजली तैयार संयंत्र बन रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम का। किसका बना है, यूनाइटेड किंगडम का हाइड्रोजन से बिजली तैयार करने वाला संयंत्र पहला स्थापित किया गया है। यूपी मैंगो फेस्टिवल 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश ने किस देश को 15 टन आम भेजे हैं, तो जापान को 15 टन आम भेजे हैं। अब दोस्तों आम बाहर भेजे जाएंगे तो भारत की क्या होगी, इनकम भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट बात करें, ओमेगा सेंटोरी तारा समूह जिसने निकटतम विशाल ब्लैक होल स्थापित है, किस तारामंडल का स्थित है, तो दोस्तों ये जो है आपका सेटोरस तारामंडल में स्थित है। किसमें स्थित है, सेटोरस तारामंडल में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर, आपको कैसी लगी। आप अगर इसकी PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको डेली करंट अफेयर इस पर मिलती रहेगी, और फिर आपको वीकली भी करंट अफेयर की PDF फ्री मिलती रहेगी। उसके बाद मंथली के बाद 3 मंथ की, उसके बाद 6 मंथ की करंट अफेयर आपको बिल्कुल फ्री मिलती रहेगी। करंट अफेयर डिटेल के साथ साथ आपको इसके MCQ भी डेली कराए जाएंगे। दोस्तों आपको हमारे आज की सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।